लेकिन अभी थोड़ा सा लेंथी इसलिए बस लगेगा क्योंकि स्टेप्स में ज्यादा लिख रहा हूँ। ओके, अगर आपको याद हो, जब एक्स वाली दो टर्म्स सॉरी, अगर हाँ, अगर आपको याद हो, एक्स वाली जो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती थी, याद है, तो हम कौन सा रूल लगाते थे उसका डेरिवेटिव लेने के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल एक्स डॉट साइन टू एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो कौन सा रूल लग रहा होता था, याद है? u v डेरिवेटिव dash लेने plus के v लिए dash। एग्जैक्टली उसको कहते थे प्रोडक्ट रूल, जिसमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब इस तरह की दो टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही हो, बट आपने उनकी इंटीग्रेशन करनी है, उसकी इंटीग्रेशन होती है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला शीट में लिखा होता है बट वो बहुत ही गंदे तरीके से लिखा होता है और समझ भी नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो आप इसको जिस तरह मैं लिखवाने लगा हूं तो आप उसको इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, इसको क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यू और वी दो टर्म्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर हमने इनकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसकी इंटीग्रेशन होती है यू इंटेग्रल वी माइनस इंटेग्रल यू का डेरिवेटिव इंटेग्रल वी। ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो आपने याद करना है। ठीक हो गया, अब इसको यूज भी अभी करके दिखाता हूं, लेकिन इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन के अंदर मैटर नहीं करता था कि आप u किसको रखते हो और v किसको रखते हो। यानी अगर मैंने x sin 2x की डेरिवेटिव लेना है तो u में x को रख लूं या sin 2x को रख लूं, मेरा आंसर पे कोई फर्क नहीं आता था। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है तो मैटर करता है। अगर आप गलत u और v डिसाइड करोगे तो आपका आंसर सॉल्व ही नहीं हो रहा होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू डिसाइड u, टू डिसाइड u, कि हमने u किसको रखना है। एक टर्म होती है आई लेट। ओके, एक एक करके हम देख सकते हैं कि कौन सी टर्म किसके इक्विवेलेंट है, इनवर्स के, ये इनवर्स टैन वाला जो होता है। ठीक है, आई से ये बनता है, एल से क्या बनेगा, लॉग्स, टी से क्या बनेगा, ए से क्या बनेगा, सॉरी, अलजबरा, टी से क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री, और ई से बनेगा एक्सपोनेंट, जो ई पावर वाला होता है। इनमें से जो पहले आएगी टर्म उसको हम बेसिकली यू रखेंगे। ये तरीका होता है यू डिसाइड करने का। अब फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन लो, इसमें एक्स वाली टर्म और साइन टू एक्स वाली टर्म ये कौन सी हैं आई लेट में से? एक्स वाली टर्म क्या होगी पहले ये बताओ, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स टैन, ये क्या है? अलजेब्रा। बिल्कुल ठीक है, ये अलजेब्रा की टर्म है। और साइन किसकी टर्म होती है? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, आई लेट में क्या पहले आता है, ए के टी? क्या पहले आता है? ए सर। ए, हाँ ठीक है। तो यू जो है वो ये वाली टर्म होगी और वी जो है वो ये वाली टर्म होगी। अब यूजली मैं क्या करता हूँ, मैं यूं लिख लेता हूँ u इज इक्वल्स टू एक्स और v इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स, ताकि मुझे पता हो कि मैंने u और v क्या रखे हैं। अब मुझे पता है ऊपर से अगर आप देख भी लो फॉर्मूला में, तो मुझे u का सिर्फ डेरिवेटिव चाहिए होता है और इंटीग्रेशन ऑफ v चाहिए होती है। तो ये जो मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे मैं कर क्या लेता हूँ, मैं u का डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ और इंटीग्रेशन ऑफ v कर लेता हूँ। ओके, u का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। वन, बिल्कुल ठीक है। और साइन टू एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन टू एक्स की साइन की इंटीग्रेशन होती है, क्या होती है? ऊपर भी पढ़ा था। माइनस कॉस। बिल्कुल ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस कॉस टू एक्स, और ये जो टू एक्स है इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यूं। ठीक है, ये हमने u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ v कर ली। मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है u इंटेग्रल v माइनस इंटेग्रल u का डेरिवेटिव इंटेग्रल v।
अगर आप इसमें नोट करो ये इंटीग्रल v को, ठीक है, अभी जब मैं वैल्यूज डालूंगा, ये ब्लॉक्स में अभी बना रहा हूँ, लेकिन जब ये वैल्यूज डलेंगी तो आप देख लेना इस पूरे ब्लॉक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -cos 2x/2, उनको बैठ के हम सब्स्टिट्यूट करे होंगे। तो u की जगह आ गया x, इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह आएगा -cos 2x/2 माइनस इंटेग्रल u का डेरिवेटिव है 1, और इंटीग्रेशन ऑफ v है -cos 2x/2। देखो बेटा, ये पहला स्टेप समझ आया है कि नहीं आया? yes sir, ओके, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख लेता हूँ -x cos 2x/2। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो बेटा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अब मैं माइनस को मैं माइनस से मर्ज करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो बाहर नंबर है, ये नीचे नंबर है जिसका कॉस से कोई लेना देना नहीं है, ये 1/2 की बात कर रहा हूँ, ये वाली दो टर्म्स, इनको मैं उठा के इंटेग्रल के बाहर ले जाता हूँ। याद रखो, मैं इंटीग्रेशन के बाहर उस साइन को नहीं ले, एक्स वाली टर्म्स को बाहर नहीं लेके जा सकता, बट मैं नंबर्स को बाहर लेके जा सकता हूँ। तो मैं इसको किया, पहले मैंने प्लस, यहाँ आया 1/2, और यहाँ मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? yes sir, ओके, अब इस टर्म को तो कुछ नहीं करना, ये तो रहा -x cos 2x/2, ये +1/2। आगे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ और मैं देखता हूँ cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो cos की इंटीग्रेशन होती थी sin, तो sin 2x एंड द होल थिंग शुड बी डिवाइडेड बाई 2, और ये जो प्लस सी है वो सबसे एंड पे। तो मेरा ये हो गया -x cos 2x/2 प्लस sin 2x एंड द होल थिंग शुड बी डिवाइडेड बाई 4, और एंड पे लग जाएगा प्लस सी। ये है x sin 2x की इंटीग्रेशन। अब बताओ कितना समझ आया ये वाला? सर हमने प्लस सी पहले क्यों नहीं लिखा था? प्लस सी बेसिकली होता है जब सारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, एंड पे हम प्लस सी लगाते हैं। तो एक्चुअली हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट ये अब हुई है, तो प्लस सी से हमने सबसे एंड पे लगाया। ठीक है, हर इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी नहीं लगाते, जो आपका फाइनल आंसर होता है उसमें एक प्लस सी लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ आया? जी सर, ओके। सर समझ आ गए। ओके, ओके, गुड। ओके, एक और क्वेश्चन करें इस तरह का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे हैं जो एग्जाम के अंदर आपको क्या कहते हैं नजर आएंगे। ठीक है, तो एक और करते हैं हम इसका, मैं आपको देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, ये एग्जाम्पल एक और है। हमने इंटीग्रेशन करनी है x² ln x की। ठीक हो गया? ओके, पहला काम आपका ये है, हमें नजर आ गया x की दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहला काम ये है कि आपने बताना है u क्या है और v क्या है। तो आई लेट से डिसाइड होगा, बताओ u क्या है, v क्या है? सर LNX U है और VX सॉरी, ln x क्या है? हाँ, क्या बोले, ln x क्या है? U है सर U। u, बिल्कुल ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू ln x हो गया, और v हो गया x²। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे पता है मुझे u का डेरिवेटिव चाहिए होता है और v की इंटीग्रेशन चाहिए होती है। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये वाले तो वन ही याद होने चाहिए। ln x का डेरिवेटिव सर 1/x into 1 1/x, आगे क्या बोला? into 1। एग्जैक्टली, वो वन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये याद रखना, ये बहुत कॉमन है, बहुत रिपीटेडली आएगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये याद होना चाहिए। ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, ओके। अब इसी तरह x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में +1 किया तो ये हुआ x⁻3, और इसी पावर से आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, u इंटेग्रल v माइनस इंटेग्रल u का डेरिवेटिव इंटेग्रल v। वैल्यूज डालो, u की वैल्यू है ln x, इंटेग्रल v की वैल्यू है x³ / 3 माइनस इंटेग्रल u का डेरिवेटिव है 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ v है x³ / 3। अच्छा,
अब इसको थोड़ा सा पहले देखो, ठीक। अब बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं, ये एक्स और ये एक्स क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। ये एक्स क्यूब ओवर 3 एक अलग टर्म है और एल एन एक्स इसके साथ अलग है। अच्छा, अब एक और कॉमन मिस्टेक। अब वो यहाँ पे देखते हैं कि उसे कहते हैं सर ये देखिए ये वाली एक एक्स की टर्म है और ये वाली एक्स की टर्म है और इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगा देंगे। नहीं बेटा, यहाँ पे नहीं लग रहा। रीजन ये है, अगर आप थोड़ा सा खुद नोट करो, ये डिनोमिनेटर वाला एक्स इस न्यूमिनेटर वाले एक्स से कट जाएगा, तो एक्चुअली जो आपका पोर्शन रह गया वो रह गया एक्स स्क्वेयर ओवर 3। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। समझ आया कि नहीं आया? जी बेटा। ओके। Yes, sir. अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर वाला जो 3 है, अगर आप इसको अंदर रखना चाहते हो फिर इंटीग्रेशन करना चाहते हो तब भी आंसर ठीक आता है। अगर आप इसको बाहर लेके जाना चाहते हो और 1/3 लिख देते हो, ये तब भी ठीक हो जाएगा। आंसर पे फर्क नहीं होता। नॉर्मली मैं नंबर बाहर निकाल लेता हूँ ताकि मुझे सिर्फ एक टर्म से डील करना पड़े, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। बट अगर मैं नहीं भी करता तो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पावर में आप करो +1, तो ये हो गया एक्स क्यूब, और यही पावर यहाँ नीचे आ जाएगी, और ये वाला जो 3 लगा हुआ था इसको भी आप ऐसे लिख लोगे। तो ये जो आपका आंसर बनेगा फाइनल, ये बनेगा -x³ ओवर 9, और ये रहेगा x3/3 ln x, और आगे लग जाएगा +6। बताओ समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? Yes, sir. Yeah. इजी है, मुश्किल नहीं है। हाँ मायरा, आप बताओ, आपको आया? ये सर। ओके गुड। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल नहीं मैं कहूंगा, उसे मैं लेंथी कहूंगा। और आप खुद देख लेना ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। ये तो अभी चलो हम छोटी छोटी एग्जांपल्स कर रहे हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी हमें आ सकता है और आया हुआ भी है, बहुत दफा आता है, ठीक है। अब आपने खुद बताना है, और साथ साथ जो जो बेटा आप लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी होती है आप लोगों ने बतानी है, ठीक है, ताकि आप लोगों ने थोड़ा सा करना है। तो इसलिए मैं कह रहा था डिफरेंशिएशन या ट्रिग्नोमेट्री नहीं आते तो इन इंटीग्रेशन में भी स्ट्रगल करोगे, और आगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन करना है उसमें भी स्ट्रगल करोगे। इसीलिए टॉपिक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन ये है x² इंटू e⁻³ आपने इनकी इंटीग्रेशन करनी है। बताओ u किसको रखेंगे और v किसको रखेंगे? आई लेट। तो U x square है और V e की पावर 3 है। बिल्कुल ठीक हो गया, e⁻³ हो गया। अब u का चाहिए डेरिवेटिव, v की चाहिए इंटीग्रेशन, दोनों बताओ क्या होंगे? u का डेरिवेटिव 2x। बिल्कुल ठीक है। v की इंटीग्रेशन, e की पावर को कुछ नहीं होगा और पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा, इस तरह से, ठीक है। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं। u है मेरा, ओके फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, u इंटेग्रल v माइनस इंटेग्रल u का डेरिवेटिव इंटेग्रल v। ओके, वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। u की वैल्यू है x², इंटेग्रल v है e⁻³ ब्रैकेट क्लोज माइनस इंटेग्रल u का डेरिवेटिव है 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ v है e⁻³ यहां तक समझ आया बेटा सबको, दोनों को? Yes, sir. ओके, अब इसमें देखो मैं क्या करता हूँ। अब मैं यूजली जो आपको कह रहा था ना, मैं नंबर्स बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखो मैं यहाँ से ये वाला 2 और ये जो डिनोमिनेटर वाला 3 है, मैं बेटा एक्स को मैं बाहर नहीं लेके जा सकता, कोई भी एक्स वाली टर्म को। एक्स हमेशा इंटीग्रल के अंदर ही रहेगा। नंबर्स होते हैं जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, उन नंबर्स को मैं बाहर लेके जा सकता हूँ, और इसको मैं लिखूंगा 2/3 इंटीग्रल x.e⁻³ अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब मुझे बताओ इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? सर हमने जब इंटीग्रल v लिखा है इट्स ऑलरेडी वी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड देन फर्दर राइट, तो फिर हम उसको हम 2x के साथ किस तरह हाउ कैन वी टेक इट इन वन फ्रैक्शन देन? मुझे आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो कैन यू रिपीट? Like see the formula is minus integral u dash right, so that's हमने उसका इंटीग्रल लिखा हुआ है अगली लाइन में। ये वाला इंटीग्रल ये रहा, फिर या हमने लिए एंड u का डेरिवेटिव। दूसरे वाले का हमने नहीं लिखा,
So how can we take both of these and then put them together? Put them together? What do you mean by put them together? कि मतलब इसको आपने और ये इसको दोनों? 2/3 आपने बाहर ले गए हैं ना, but like how? हाँ, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है ना, ये नंबर्स हैं। अब देखो ना, जब इस स्टेप पे पहुंचते हैं, ये वाली जो चीज है इट ये आफ्टर द इंटीग्रेशन आई है, राइट? यहाँ तो Yeah. इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो गया ना, जी. ये इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ खत्म हो गया ना। अब ये एक ही टर्म है, दिस इज कंसिडर्ड एज वन टर्म नाउ, ये दो टर्म्स नहीं है। और ये देखो, मैं आपको और भी बताता हूँ, ये जो डिवाइड बाई 3 लगा है, इट्स समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे ही होगा। बट अभी हमने दूसरे 2x को इंटीग्रेट नहीं किया. अभी नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये तो यू का डेरिवेटिव था ना, इसको मैंने अभी इंटीग्रेट नहीं किया, इसलिए तो अभी तक इंटीग्रेशन का ये वाला सिंबल लगा हुआ है, बिकॉज आई हैव नॉट इंटीग्रेटेड दिस पार्ट येट। ठीक है, हाँ, तो वो it's still like a separate term then. ओके आप कह रहे हो कि 2 को अंदर ही रखूं, ये कहना चाह रहे हो? No, I'm trying to understand how can we take them all as one term कि अगर एक इंटीग्रेट हो गया दूसरा नहीं हुआ. नहीं नहीं, इसका मतलब ये हो है, मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला इज लाइक दिस, कि इंटीग्रेशन के सिंबल के बाद आपने u का डेरिवेटिव लिखना है और इंटीग्रेशन ऑफ v करनी है। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आप इस पूरे की इंटीग्रेशन कर, इस पूरे की इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, ये जो इस इंटीग्रल के बाद है, पहले ये जो विद इन द इंटीग्रेशन आ रही थी, ये पहले हमने विद इन द इंटीग्रेशन कर लिए। ठीक है, ये जो इंटीग्रल v पड़ा हुआ था, इसका आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारे पास आ गया हुआ है। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को हम नहीं छेड़े, ये फॉर्मूले का इंटीग्रल है। ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ रहे। बात अभी भी नहीं समझ आई आई थिंक। So it's like it's minus integral then bracket and then u dash integral v close हाँ, bracket. चलो, दैट इज मच बेटर, यूं कर लेते हैं, ये एक्चुअली Okay. यूं है। अब ठीक है, जी सही है. बट यूजुअली हम वहां ब्रैकेट लगाते ही नहीं है। ठीक है, और आप फॉर्मूला शीट में देखोगे तो वो इससे भी गंदा लिखा हुआ है, लेकिन यस Okay. इट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये ब्रैकेट के अंदर है यूं करके, तो एक किस्म का ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है। ठीक है, Okay. ओके। अब जब आप इस स्टेप पे पहुंच गए हो, आई वाज आस्किंग कि इस स्टेप पे हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब ये देखो, ये भी 2x वाली टर्म्स हैं, तो 2x वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इंटीग्रेशन कैसे होती है? ओके, The नॉट product दैट rule. डिफिकल्ट। प्रोडक्ट रूल तो डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में क्या बोलते हैं उसे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपने पहली दफा लगाई है, नाउ द इंटीग्रेशन पार्ट इज रिपीटेड अगेन बट ऑन दिस पोर्शन ओनली। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल सिर्फ इन के साथ है, सो हमारा फोकस अब इन पे रहेगा। तो इसमें भी जो मेरा u है दैट इज x, और v जो है वो है e⁻3x। u का अब डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ v हमने ऊपर भी निकाली थी, वो इट वुड बी सेम e⁻3x/3। अब गौर से देखना, मैं यूजली क्या करता हूँ, मैं -2/3 ये जो लिखा हुआ था, इसको मैंने यूं करके कैरी डाउन किया। इंटीग्रेशन जब मैं स्टार्ट करने लगा हूं, तो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ताकि मुझे पता हो -2/3 के बाद जो भी पोर्शन है वो इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है। अब यही सेम फॉर्मूला रिपीट होगा जो इंटीग्रेशन का था। ठीक है मेरा, उसी तरह से आपने अप्लाई करना है। u है हमारा x, इंटीग्रेशन ऑफ v है e⁻3x/3 माइनस इंटेग्रल u का डेरिवेटिव है 1 e⁻3x/3, एंड दिस ह्यूज ब्रैकेट इज क्लोज। और ये वाली भी टर्म ऐसे ही कैरी डाउन होती जाएगी, इसको मैं एंड पे लिख लूंगा। ठीक है, अगर मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, ये बन जाएगा x e⁻3x एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब इट्स अप टू यू कि अगर आप इस 3 को अंदर रखना चाहते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, अगर आप इसको इंटीग्रल के बाहर भी ले जाते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, लाइक दिस। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? जी सर, समझ आया. ओके, इसके बाद भी जो एक पोर्शन रह गया वो ये वाला रह गया, अभी भी एक इंटीग्रेशन का सिंबल रह गया। अब e⁻3x इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? अभी की थी हमने, Power ये ऊपर भी लिखी है। हाँ,
ई पावर 3x/3। ये इस पोर्शन की इंटीग्रेशन है। अब ब्रैकेट्स का आपने खास ध्यान रखना है ताकि आपको पता हो कि कौन सी टर्म जो है वो कहाँ पे लिखी हुई है, ओवर 3, और ये मेरा बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा था। ओके, अब कुछ टर्म्स देखना, मैं एरोज लेके आऊंगा ताकि आपको पता हो कि हो क्या रहा है। ओके, ये -2/3 यहाँ, ये जो ऊपर लिखा था ये इसी तरह कैरी डाउन हो रहा है। अब देखो कुछ -2/3, चलो अभी भी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं करता, एक स्टेप और कर लेते हैं। xe⁻3x/3 माइनस, अगर अब मैं ये वाला ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ये बनता है e⁻3x/9, और ये ब्रैकेट यूं, और यहाँ जो पीछे है ये वाली जो टर्म है, इसको मैं सिंपली इसी तरह से कैरी डाउन कर लेता हूँ, इसको मुझे कुछ भी नहीं करना, x² e⁻3x/3। अब आखिरी और फाइनल स्टेप मेरा ये है कि मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लूँ, तो मेरा आंसर आया x² e⁻3x/3 माइनस, अब जब मैं ब्रैकेट 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बनता है 2x e⁻3x एंड द होल थिंग डिवाइड बाय 9। अब ये -2/3 वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? आ, हाँ, ये बन जाएगा +2e⁻3x एंड द होल थिंग शुड बी डिवाइड बाय 3 × 9 होता है 27, और एंड पे लग जाएगा +c। ये हमारा फाइनल आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया थोड़ा सा, कि हाउ आर यू हाँ जी, सपोज टू समझ आ इंटीग्रेट गया। दिस? थोड़ा मुश्किल है, लेंथी है, इसमें प्लस माइनस मिस्टेक बहुत ज्यादा कॉमन है, इवन इंटीग्रेशन के ऊपर भी मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हर चीज का, छोटी छोटी चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप एक दफा अगर गलत हो जाए तो आप दोबारा से स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से करना है। बताओ यहां तक समझ आया है कि नहीं आया? फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करना, इससे आगे सिंप्लीफाई क्या होता है बताओ? कॉमन डिनोमिनेटर। तो उससे क्या, नहीं जरूरत नहीं होती, वैसे आप करना चाहो तो कर लो, बट ऐसा करना नहीं होता, जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि उनकी अगर आप न्यूमरेटर्स देखो ना, क्योंकि अगर आप उनके न्यूमरेटर्स देखो तो वो लाइक टर्म्स भी नहीं बनते, अगर आप एलसीएम ले भी लोगे ना तो वो लाइक टर्म्स हैं भी नहीं। एक x² है, एक x है, और एक विदाउट x में है। नजर आ रहा है तीनों में? जी। अगर वो लाइक टर्म्स होती देन यस आई वुड हैव प्रेफर्ड कि फिर हम एलसीएम ले लें, क्योंकि वो सारे आपस में कंबाइन होके एक टर्म रह जाते हैं। बट प्रॉब्लम है ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, तो एलसीएम ले भी लेंगे तो बस न्यूमरेटर्स की वैल्यूज बढ़ जाएगी, कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, एंड दैट्स इट, और कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ओके। ओके। अभी जो हमने पोर्शन किया है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक का किया। अब इसके आगे भी बहुत सारी इंटीग्रेशन हैं जो हमने बेसिकली करनी है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन के बाद स्पेशली इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, कि पहले पार्ट में वो आपसे 5 मार्क्स की पार्शियल फ्रैक्शन करा लेता है, और अगले पार्ट में उसकी डिफरेंट इंटीग्रेशन भी करवाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, आता भी बहुत ज्यादा है, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक और चीज है, वो भी आती है। ठीक है, बट जो P1 के अंदर एरिया और वॉल्यूम पड़ा था ना, उसके फॉर्मूलाज वही हैं, बट यस अब इक्वेशंस डिफरेंट होंगी। जैसे इसी इक्वेशन के लिए मैं आपसे कह सकता था कि इसका एरिया निकालो, ये वाला जो दिया हुआ है, बस इसमें फर्क ये होना था कि लिमिट लग जाती, अदर देन दैट और कुछ नहीं होगा। समझ आया थोड़ा सा कि क्या हो रहा है? जी। ठीक है, तो अभी ये चीजें कुछ रहती हैं इस टॉपिक के अंदर, वो अब हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ठीक है, तो ताकि ये जो हमारा टॉपिक जो है ना ये भी हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये एक्चुअली दो टॉपिक्स हो रहे हैं, तो दो टॉपिक्स इन पैरेलल अब ये चल रहा है आपके, तो फिर हम देखेंगे इसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है, आप बताओ यहाँ तक कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ।